बहुमुखी प्रतिभा के धनी बेंजामिन फ्रैंकलिन का कथन है, जल्दी सोने और जल्दी उठने से इंसान स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान बनता है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र। दैनंदिनी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक महान वैज्ञानिक होने के साथ ही आप एक प्रमुख लेखक, मुद्रक, व्यंग्यकार, राजनीतिक विचारक, राजनीतिज्ञ, आविष्कारक, नागरिक कार्यकर्ता, राजमर्मज्ञ, सैनिक, राजनयिक भी थे। आपका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1706 को हुआ था। स्वतंत्रता की घोषणा और संविधान दोनों के हस्ताक्षरकर्ता फ्रैंकलिन को अमेरिका का एक संस्थापक जनक माना जाता है। एक वैज्ञानिक के रूप में बिजली के संबंध में अपनी खोजों और सिद्धांतों के लिए वे प्रबोधन और भौतिक विज्ञान के इतिहास में एक प्रमुख शख्सियत रहे। उन्होंने बिजली की छड़, बाइफोकल्स, फ्रैंकलिन स्टोव, गाड़ी के ओडोमीटर और ग्लास हार्मोनिका का आविष्कार किया था। फ्रैंकलिन ने 20 वर्ष की उम्र में एक 13 गुणों की योजना विकसित की थी, जिस पे से जीवन में चलने का प्रयास किया उन्होंने। संयम, इतना ही खाओ कि आलस्य न आ जाए। मौन, वही बोलो जिससे तुम्हारा या दूसरों का लाभ हो। व्यवस्था, तुम्हारी सभी चीजों की अपनी जगह होनी चाहिए। तुम्हारे हर काम का अपना समय होना चाहिए। संकल्प, तुम्हारे लिए जो आवश्यक है उसे करने का संकल्प लो। जिसे करने का संकल्प तुमने लिया है उसे बिना असफल हुए तुम करो। मितव्ययिता, अपने या दूसरों के भले के लिए खर्च करो, बर्बाद मत करो। श्रम, समय नष्ट मत करो, हमेशा किसी न किसी सार्थक काम में लगे रहो। सभी अनावश्यक कार्यों में कटौती करो। निष्ठा, किसी हानिकारक छल का प्रयोग मत करो। निश्चल और न्यायपूर्ण तरीके से सोचो और यदि बोलो तो तद अनुसार ही बोलो। न्याय, घायल करके किसी को गलत मत बनाओ या वे लाभ देने से मत चूको जो तुम्हारा कर्तव्य है। निग्रह, अतिवाद से बचो, क्रोध में चोट करने से बचो, तब भी जब तुम्हें लगता है कि वे हकदार हैं। स्वच्छता, शरीर, वस्त्र या घर में गंदगी बर्दाश्त न करो। शांति, तुच्छ बातों पर या आम अथवा अपरिहार्य दुर्घटनाओं से परेशान न हो। फ्रैंकलिन की मृत्यु 84 साल की उम्र में 17 अप्रैल 1790 को हुई थी। आज आपके जन्म दिवस पर आपको शत शत नमन। आज विश्व विख्यात भारतीय कथक नर्तक बिरजू महाराज जी की प्रथम पुण्यतिथि है। बिरजू महाराज का पूरा नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। उनकी नृत्य के साथ गायकी पर भी अच्छी पकड़ थी और वे एक अच्छे शास्त्रीय गायक भी थे। उन्होंने कथक हेतु कलाश्रम की स्थापना भी की है। इसके अलावा उन्होंने विश्व पर्यंत भ्रमण कर सहस्रों नृत्य कार्यक्रम करने के साथ साथ कथक शिक्षार्थियों हेतु सैकड़ों कार्यशालाएं भी आयोजित की। कथक नृत्य में नए आयाम, नृत्य नाटिकाओं को जोड़कर उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले बिरजू महाराज जी का जन्म 4 फरवरी वर्ष 1938 को लखनऊ में नृत्य के लिए प्रसिद्ध जगन्नाथ महाराज जी के घर हुआ था। महाराज जी को अपने क्षेत्र में आरंभ से ही काफी प्रशंसा और सम्मान मिले। पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार,
तथा कालिदास सम्मान के साथ ही उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मानद मिली। इसके अतिरिक्त उन्हें कई अन्य पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन व भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वर्ष 1888 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार और व्यंग्यकार बाबू गुलाब राय जी का जन्म हुआ था। वर्ष 1905 में आज ही के दिन भारतीय गणितज्ञ D.R. कापरेकर का जन्म हुआ था। इन्होंने संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में अनेक योगदान दिया, जिनमें से कापरेकर संख्या तथा कापरेकर स्थिरांक प्रमुख हैं। वर्ष 1951 में आज ही के दिन असम के प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी तथा फिल्म निर्माता ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी का देहांत हुआ था। वर्ष 1989 में आज ही के दिन कर्नल J.K. बजाज उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। वर्ष 2020 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से संचार उपग्रह GSAT-30 प्रक्षेपित किया। यह प्रक्षेपण भारतीय समयानुसार 2:35 पर किया गया। यह इसरो का साल 2020 का पहला मिशन था। प्रक्षेपण के लगभग 38 मिनट 25 सेकंड के बाद सैटेलाइट कक्षा में स्थापित हो गया। और अब आज का सामान्य ज्ञान। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। यह एक हिंदू मंदिर है जो कंबोडिया के अंकोर में है। इसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर में। बोरोबुदुर विहार इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलांग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह विश्व का सबसे बड़ा और विश्व के महानतम बौद्ध मंदिरों में से एक है। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित और प्रसारित किया गया था। इस नृत्य कला में भावम, रागम और तालम, इन 3 कलाओं का समावेश होता है। भावम से भ, रागम से र और तालम से त लिया गया है। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का। पूरी दुनिया में मशहूर कथकली की भव्यता ने केरल को काफी प्रसिद्धि दिलाई है। यह महान नृत्य कला 300 साल से भी अधिक पहले केरल के तटों पर उद्भूत हुई। इसमें भक्ति, नाटकीयता, नृत्य, संगीत, वेशभूषा और श्रृंगार के समन्वय से दर्शकों के लिए एक दैवी अनुभव का सृजन होता है। भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं। चौथा सिंह पीछे होता है। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र
सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। तो आज दैनंदिनी में इतना ही। मिलते हैं कल की विशेषताओं के साथ। बहुत बहुत